मेरा नाम सफ़दर है। इनिशियली बेसिकली मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैट्रिक मैंने फैसलाबाद से ही किया और मैट्रिक के फ़ौरन बाद मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली। 4 साल की ट्रेनिंग के बाद कमीशन मिला। तकरीबन 23 साल आर्मी में गुजारने के बाद अपने सही वक्त के ऊपर मैं रिटायर हो गया। 2010 में जब मैं रिटायर हुआ तो उससे पहले मैंने अपना फ्रीलांसिंग का जो काम था ये शुरू कर चुका हुआ था मैं। अगर आप सही पूछें तो मैं रिटायरमेंट से कमोबेश को 10-12 साल पहले ये काम जो है शुरू कर चुका हुआ था। जैसे मैं रिटायर हुआ तो मैंने अपना फुल फ्लेज टाइम जो है ना मैंने इसको फ्रीलांसिंग को देना शुरू कर दिया। सबसे पहली बात तो ये है कि PNY का मुझे पता कैसे चला। ना तो मुझे मीडिया से पता चला, ना फेसबुक से, ना वेब से, ना किसी और जगह से। मेरा एक दोस्तों का फोरम था, चैट फोरम। मैं इंटरनेट का बहुत पुराना यूज़र हूँ। जब मैंने वो चैट फोरम ज्वाइन किया तो मैंने अपनी कुछ सीखने की ख्वाहिश का इजहार किया जो कि वेब डेवलपमेंट के मुतल्लिक़ थी। तो वहाँ पे एक साहब थे जिन्होंने कहा कि ये काम तो आपके शहर में हो सकता है और PNY इज़ द वन इंस्टीट्यूशन जो कि आपको ये सारी ट्रेनिंग जो है ये इम्पार्ट कर सकता है। तो वहाँ से मेरे एक दोस्त ने मुझे इसका पता बताया। मैंने इंटरनेट के ऊपर सर्च किया, कॉल करने के बाद फिर मैंने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के कोर्स में मैंने दाखिला ले लिया। और उसके साथ प्रोविज़न ये थी कि या तो आप 2 माह का कोर्स कर सकें या आप 6 मंथ का कोर्स कर सकें, और उसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री छोटा सा कोर्स जो है वो और करवाते थे, जिसमें कि मेरे पास चॉइस थी कि मैं वो यूट्यूब का करूं या फ्रीलांसिंग का करूं। तो मुझे, चूँकि मैं ओल्ड फ्रीलांसर था, मैंने कहा अच्छा अगर मुझे कुछ इसमें से कुछ नया सीखने के लिए मिल सकता है तो मैं फ्रीलांसिंग का कोर्स करूँगा। अनफॉर्चुनेटली मैं वो भी पूरा नहीं कर पाया। चंद एक लेक्चर्स मैंने उसके अटेंड किए और फिर मुझे अपनी हेल्थ की वजह से मैं बीमार हो गया, और मुझे हेल्थ की वजह से मुझे वो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट वाला कोर्स भी और ये फ्रीलांसिंग वाला भी, ये भी मुझे जो है ना ये ड्रॉप करवाना पड़ा। दैट इज़ हाउ आई लैंडेड इन PNY। जितना मैंने वो चंद एक लेक्चर्स अटेंड किए, जो मैं चाहता था मुझे उन्हीं चंद एक में से मिल गया। और मेरी जो इंस्ट्रक्टर थी वो थी मिस मेहरनिसा। मेरा ख्याल है कि मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि इतना लंबा फ्रीलांसिंग का करियर रखने के बावजूद मेरे में कुछ कमी थी जो कि मुझे नहीं आती थी चीज़ें, या जिससे मैं इग्नोरेंट था, वो मुझे मेहरनिसा ने सिखाई। मैं उनका ज़ाती तौर पे भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं PNY का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ऐसी खूबसूरत इंस्ट्रक्टर जो है, ऐसी क्वालिफाइड और इतनी आला इंस्ट्रक्टर जो है, कॉम्पिटेंट हैं, उनके पैनल के ऊपर हैं। आई मस्ट से कि मिस मेहरनिसा इज़ एन एसेट टू PNY। यहाँ पे एक बात मैं वाज़ेह करता चलूँ कि जब मैंने अपना फ्रीलांसिंग का करियर स्टार्ट किया था, इट वॉज इन 1998, जब पाकिस्तान में इंटरनेट नया नया आया था और बहुत ज़्यादा आम नहीं था। ये शुरू हुआ था, पाकिस्तान में इंटरनेट का यूज़ जो है ये शुरू हुआ था अप्रॉक्सीमेटली इन 1995। उस वक्त मैंने इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए कॉमसेट से मैंने ये एक छोटा सा जो है ना वो इंट्रोडक्टरी 1 हफ्ते का कोर्स जो है ना वो शुरू किया था कि हाउ टू यूज़ इंटरनेट। दैट वाज अ लेवल ऑफ इग्नोरेंस एट दैट टाइम। 3-4 साल वो इंटरनेट इस्तेमाल करने के बाद देन आई लर्न कि जी इंटरनेट के ज़रिए पैसे भी कमाए जा सकते हैं। तो 1998 में मैंने मेरा आई केम अक्रॉस अ वेबसाइट जहाँ पे वो टाइपिंग फैसिलिटीज़ सीख करते थे कि जी हमें ये वाला मटेरियल जो है ये टाइप करके दें, या ये हमारे लिंक्स जो है ना ये फ़लाँ वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करके दें। सिमिलर सो एंड सो ऑन। उनकी एक वाइड रेंज थी उनकी एक इसकी फ्रीलांसिंग वाली। उस वक्त फ्रीलांसिंग की शक्ल ये होती थी कि जी या तो आपने टाइप करना है, या आपने टाइप्ड मटेरियल किसी जगह पेस्ट करना है, या आपने लिंक्स जो है ना वो आपको रिकॉर्ड दे देते थे
उनको मुख्तलिफ डोमेन्स में जाके, SEO में जाके उनको फर्दर आगे पब्लिश करना होता था। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि मैंने जो करियर शुरू किया वो एक गोल्डन हैंड टाइपिस्ट एक वेबसाइट होती थी कभी, उसके ऊपर मैंने शुरू किया था। ये आहिस्ता आहिस्ता 1998 की बात है। ये आहिस्ता आहिस्ता मैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को ट्राई करता रहा, जो कि लोकल प्लेटफॉर्म्स होते थे कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं होते थे। उनमें समटाइम क्रिएटिव राइटिंग का मुझे एक लगाव था। मैं खुद एक राइटर भी हूँ और बहुत सारे आर्टिकल्स लिख चुका हुआ हूँ, और मेरे बहुत सारे आर्टिकल्स जो है ना मुख्तलिफ जर्नल्स में पब्लिश भी हुए हैं। और इन टाइपिंग से बाहर निकल के, क्रिएटिव राइटिंग से बाहर निकल के, जब 2007 में फाइवर अपनी टेस्टिंग फेज में था, उस वक्त ये इब्तदाई स्टेजेस पे था, अभी तक लॉन्च नहीं हुआ था। फाइवर से 2007 से 2009 तक फाइवर अपनी टेस्टिंग फेज में रहा, एंड इन 2010 फाइवर वाज लॉन्च्ड। तो जैसे ही फाइवर लॉन्च हुआ तो मैं उसके इनिशियल जॉइनर्स में से था। तो मेरा जो एक्चुअल फाइवर फ्रीलांसिंग का जो मेरा करियर है, आप ये समझें कि वो फाइवर से रिलेटेड है। मैंने किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। हाँ, इक्का दुक्का क्लाइंट्स दाएं बाएं से, मुख्तलिफ वेबसाइट से, मुख्तलिफ फोरम से आके जो कि फाइवर से मुझे रिकग्नाइज़ करते थे, उन्होंने आउटसाइड दी फाइवर भी आके मेरे से काम लिया। बट दिस वाज अगेंस्ट दी फाइवर एथिक्स कि जी फाइवर पे जो काम कर रहा है वो बाहर काम नहीं करना चाहिए। तो आई स्टॉप दैट बिकॉज आई वांटेड टू रिमेन इन टच विद द फाइवर ओनली। हम एज अ फ्रीलांसर ये समझते हैं कि अगर हमने 2 साल, 3 साल या 4 साल फाइवर के ऊपर या अपवर्क के ऊपर या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर, फ्रीलांसिंग के ऊपर अगर हमने काम करना शुरू कर दिया तो वी हैव बिकम मास्टर्स। नो, आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। मेरे ख्याल में इंसान का नॉलेज कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। इसी तरह 2010 से लेके 2021 तक, ये इसी साल मैंने फ्रीलांसिंग की चंद क्लासेस जो वहाँ से अटेंड की थी, मुझे आके ये पता, जब मैं क्लास में पहुँचा तो मुझे पता चला कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि या तो बदल गई हुई हैं या बिल्कुल नहीं हैं, जो मुझे नहीं पता था। उनमें से एक एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मेरी इंस्ट्रक्टर मिस मेहरुन्निसा ने मुझे एक चीज़ सिखाई जिसने कि मुझे इतना फ़ायदा दिया कि मेरा जो अर्निंग थी वो मैनी फोल्ड्स हो गई। मतलब वो आप उसको ये कह लें कि अगर मैं $1000 जो है ना वो महीने का कमाता था, तो वो उसके साथ वो चीज़ सीखने के बाद ये तकरीबन कुछ नहीं तो कम अज़ कम भी को $700-800 का इसमें मज़ीद इजाफा हो गया। मैं पर मंथ की बात कर रहा हूँ। अभी वो क्या चीज़ थी वो मुझे ये बताने में कोई हर्ज नहीं है कि 2010 में जब मैंने फाइवर स्टार्ट किया था तो मैं एज ए क्रिएटिव राइटर के तौर पे स्टार्ट किया था, और उस मेरे अकाउंट में there were more than 7,500 positive reviews and I was top rated seller at that time। मेरी एक गलती की वजह से मुझे उस अकाउंट से हाथ धोना पड़ा, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू एन इग्नोरेंस और मे बी सम एम्बिशियस होकर, मैंने किसी डिग्री तक एम्बिशियस होके मुझे वो अकाउंट से हाथ इसलिए धोना पड़ा कि मेरे से कोई खिलाफ वर्जी हो गई थी। और खिलाफ वर्जी क्या थी, अगर मैं यहाँ पे बता भी दूँ, मेरा ख्याल है कि वो बाकियों के लिए एक गाइडलाइन भी होगी कि वो लोग जो फाइवर पे काम कर रहे हैं, इनको किसी सूरत में ये नहीं चाहिए कि वो फाइवर के क्लाइंट्स को बाहर डील करें। किसी तौर पे ये बात मुनासिब नहीं है, ये फाइवर रूल्स के भी खिलाफ है। और जब आप किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी रोज़ी कमा रहे हैं तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलना यही आपके हक में बेहतर होता है। एक तो ये चीज़ हो गई। जब ये काम करने के बाद, ये अपने अकाउंट से हाथ धोने के बाद, गोल्डन अकाउंट था मेरा, उससे हाथ धो, उस वक्त फाइवर का अकाउंट होता था जिसको गोल्डन अकाउंट कहते थे। टॉप रेटेड सेलर विद गोल्डन अकाउंट, गोल्डन प्रोविजंस, कि मैं अगर किसी वक्त भी जो है ना फाइवर के सपोर्ट से रब्ता करता था तो विद इन नो टाइम मुझे उसका जवाब भी मिलता था। उस अकाउंट से हाथ धोने के बाद दोबारा फिर मैंने 2014 में नए सिरे से ये काम शुरू किया। 2016 में मैंने फिर ये नए सिरे से काम शुरू किया, नया अकाउंट बनाया
और यहाँ पे मैंने अपनी जो इंटेग्रिटी थी उसको कभी दाव पे नहीं लगने दिया। मैंने अपना नया अकाउंट बनाने से पहले मैंने फाइवर से रब्ता किया कि इस तरह करके मेरा एक अकाउंट जो है इस वजह से वो डिसेबल हो गया था, क्या मैं दूसरा अकाउंट खोल सकता हूँ? बिकॉज आई नेवर वांटेड कि किसी स्टेज के ऊपर जाके मेरी ये जो कमी है ये दोबारा फिर मेरे आगे आए। मैंने फाइवर की इजाज़त से दूसरा अकाउंट खोला और उसमें पहले तो मैं सिर्फ क्रिएटिव राइटर था, अभी मैंने उसके साथ अपनी एक दूसरी फील्ड भी शामिल करने की कोशिश की एंड दैट वाज ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जो कि मेरा एक्चुअल फील्ड नहीं था। मेरे दो इंटरेस्ट थे, एक क्रिएटिव राइटिंग का और दूसरा वेब डेवलपमेंट का। मैंने वेब डेवलपमेंट की गिग भी लगाई, मैंने क्रिएटिव राइटिंग की गिग भी पब्लिश की वहाँ पे, मैंने तीसरी जो चीज़ थी वो वेब डेवलपमेंट की भी जो है ना गिग को पब्लिश कर दी। अभी ये वो टाइम था जब तीनों फील्ड्स में कुछ ना कुछ कमाई होती रहती थी, बट 2021 तक मैं इसी गलतफहमी में रहा कि मेरी तीनों गिग्स जो है ना, चारों निचीज जो है ना वो चलती रहेंगी। बट मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने देखा कि मुझे ऑर्डर स्लो हो गए हैं मिलने। चंद फ्यू $1000 के बाद जो है ना मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ इतना मुझे मिल नहीं रहा है। तो जब मैं PNY के साथ मुंसलिक हुआ, जो कि मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया है, उसके साथ मुंसलिक हुआ तो मेरी टीचर मिस मेहरुन्निसा ने फिर एक चीज़ बताई मुझे, और ये सब के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है जो फाइवर के ऊपर काम करने वाले हैं, और वो ये कि आपके अकाउंट में आपकी जितनी गिग्स हैं ये एक नेचर की, एक कैटेगरी की होनी चाहिए। उसमें सर्विसेज डिफरेंट हो सकती है। जैसा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में डिज़ाइनिंग एक अलग चीज़ है, वेक्टराइजेशन एक अलग चीज़ है, कलरिंग एक अलग है, प्रीव्यू देना एक अलग है, एडिटिंग एक अलग चीज़ है, सो एंड सो फोर्थ। इस मैंने फिर अपनी उस अकाउंट को उस पे जितनी गिग्स थी, देन आई रिमूव द वेब डेवलपमेंट, क्रिएटिव राइटिंग की गिग्स थी मैंने अपने अकाउंट से रिमूव की। उसमें मैंने फिर जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की रिलेटेड गिग्स थी वो मैंने डाली। एट द मोमेंट आई एम लेवल 1 सेलर। कुछ मजबूरियों की वजह से या कुछ ऑफिस की मसरूफियत की वजह से मैं उस अकाउंट के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो तो नहीं दे सका, लेकिन इसके बावजूद भी $1,500 to $2,000 मंथली जो है ना ये आज भी आ रहे हैं। PNY एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपको काम करने की राह दिखाता है और अपने हाथ से कमाने की आदत डालता है। मैं ये अलल ऐलान कहूँगा कि ऐसे इदारे पाकिस्तान में मज़ीद होने चाहिए, या PNY ऐसे स्टेप्स ले कि अपने इस इदारे के ऑनलाइन ही ना रखे बल्कि फ़िज़िकल क्लासेस बाकी शहरों में भी शुरू करें। इस वक्त की जो यूथ है वो सिर्फ मारी मारी इसलिए फिर रही है कि इनके पास करने को काम कोई नहीं है। रीज़न्स उसकी बहुत सारी हैं। नंबर 1 लैक ऑफ नॉलेज, नंबर 2 लैक ऑफ एजुकेशन, नंबर 3 डिग्री नहीं है, स्किल्स नहीं है। वो कौम उस वक्त तक कौम नहीं बन सकती है जब तक कि उसके पास स्किल्स ना हो। स्किल्स के साथ एथिक्स आते हैं, एथिक्स के साथ आपको मेथड्स मिलते हैं। मैं सिर्फ कमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नेशन बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। PNY इज कंट्रीब्यूटिंग 2000% मोर देन व्हाट इज इट मेंट फॉर। सबसे बड़ी जो पॉजिटिव चेंज थी वो तो यही थी कि मेरी इनकम में इजाफा हुआ, और दूसरा मुझे फाइवर के ऊपर काम करना आ गया। मैं कहता हूं कि हो सकता है कि मुझे 2010 से लेकर 2021 तक मैं उसमें था ही नहीं, मुझे काम ही नहीं करना आता था। जो कुछ किया मैंने अपने बलबूते के ऊपर किया, खुद सीख के किया, लेकिन बाकायदा जो सीखना था वो मुझे PNY से ही मिला। एंड आई मस्ट अप्रिशिएट कि जिसने भी ये क्वेश्चन फ्रेम किया है, माई ऑल द रिगार्ड्स फॉर हिम, माई ऑल द ग्रेटिट्यूड्स फॉर हिम, कि ये वो मैसेज है जो हमारी आज के इस नौजवान को चाहिए। और वो मैसेज यही है कि अपने अंदर स्किल्स, अपनी एक स्किल सीखें और अपने अंदर सब्र पैदा करें। स्किल सीखने के लिए कोई बाकायदा इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करें,
अगर YouTube से सब कुछ आना होता तो हमारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज बंद हो चुके होते। सो मच सो, एक मैं लाजवाल किस्म की बात आपसे करता हूं कि अगर किताब से सब कुछ सीखा जा सकता होता तो रब तला कमोबेश 1,24,000 पैगंबर ना भिजवाता। इसलिए उस्ताद की ज़रूरत है। किसी को अपना उस्ताद बनाएं, किसी को अपना माने और उस उस्ताद से सीख के उस सिखलाई की कदर करें और उस उस्ताद की कदर करें। थैंक यू वेरी मच। आपने भी टाइम निकाला और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, PNY का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने मैं टीचर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनके साथ मेरा थोड़ा थोड़ा वास्ता रहा, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट मिस मेहरन निसा हैं, फिर अवैस शेख साहब हैं और मेरे वो तमाम कोलीग स्टूडेंट्स, क्लास फेलोज जो कि मैं वेब डेवलपमेंट के लिए गया और उन्होंने मेरी हेल्प की और मुझे इनकरेज किया। यही कहते हुए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि सीखें और सीखें